बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। पहली खबर रूस और यूक्रेन के मुतल्लिक जो सुमी रीजन से है। सुमी रीजन जो वो रीजन है जिस रीजन से रूस के ऊपर बड़ी फौज से हमला किया गया। यहाँ से रूस के अंदर यूक्रेनियन फौज ने हमला किया और रूस का बहुत बड़ा इलाका कब्जे में ले लिया, जिसे तकरीबन एक साल के अरसे में रूस ने यूक्रेन की फौज से आज़ाद करवाया। रूस ने अपने इलाके को आज़ाद करवाने के बाद की पेशकदमी सुमी रीजन में जारी रही और इस वक्त सुमी रीजन की मेन सप्लाई लाइन को रूस ने टारगेट बनाया हुआ है और उसका मकसद सुमी रीजन में एक बफर जोन कायम करना है ताकि रूस के ऊपर सुमी रीजन से किसी किस्म की दराअंदाजी और अटैक ना हो, क्योंकि इस इलाके में मादनी ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और बॉर्डर के करीब एक एटॉमिक प्लांट भी मौजूद है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रशिया ने अपने फ़ौजियों को सुमी रीजन में एक बफर जोन कायम करने के लिए हुक्म दे रखा है। नाज़रीन, यहाँ ये बात कहनी ज़रूरी है कि अगर सुमी रीजन में मेन लाइन काट दिया जाता है तो यूक्रेन की आधी से ज़्यादा सुमी रीजन में आधी से ज़्यादा फ़ौज हथियारों की सप्लाई और खुराक से मुतासर होगी। ये खबर अभी तक ना तो रूस की तरफ और ना ही यूक्रेन की तरफ से बताई गई है, बल्कि ये खबर अल जज़ीरा की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि अगर सप्लाई लाइन मुतासर होती है और मेन हाईवे काट दी जाती है, जो कि रूस बिल्कुल सप्लाई लाइन के करीब पहुंच चुका है, अगर ये सप्लाई लाइन काट दी जाती है तो रूस की फ़ौज को सुमी रीजन में अपना बफर जोन कायम करने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। कल रूस ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 21 अफराद जख्मी हो गए थे, जिसमें खार्किव के मेयर का कहना था कि रूस की जानिब से 9 मिसाइल और 206 ड्रोन फायर किए गए, जिसमें 3 अफराद हलाक और मतअद्दिद जख्मी हो गए। इनका कहना है कि फरवरी 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन के शहर खार्किव में की जाने वाली जरहरीत के दौरान यह खार्किव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस की जानिब से फायर किए गए 174 हमलों को फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ज़रिए तबाह कर किया गया है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि यूक्रेन की जानिब से कुर्स्क, ब्रेंसिक, क्लोगा, स्मोलेंस्क और मॉस्को की जानिब फायर किए गए 36 ड्रोन को गिराया गया। खार्किव के अलावा हेरसोन रीजन में भी रूस की शेलिंग के नतीजे में इमारतों के गिरने से मियाँ और बीवी हलाक हो गए। खार्किव इलाका यूक्रेन का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है। अगर ये सूबा यूक्रेन के हाथ से निकल जाता है तो यूक्रेन की इकनॉमी को एक बहुत बड़ा
ڈنٹ پڑے گا جس سے یوکرین کی اکنامی زمین بوس ہو جائے گی۔ اس لیے یوکرین اپنے اس علاقے کو بچانے کے لیے امریکہ کے پاس ایک درخواست لے کر گیا ہے کہ امریکہ اس کی مدد کرے۔ ٹرمپ نے یوکرین کی منرلز کے بدلے ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اب روس کے اس حملے کے بعد ٹرمپ نے اس جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ لیکن یوکرین کے صدر زیلنسکی نے G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے درخواست دی ہے اور امریکہ سے گزارش کی ہے کہ اسے روس کے حملوں سے بچنے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم مہیا کیا جائے۔ ابھی تک اس درخواست پر کوئی بھی کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ روس پر وہ حملہ جو اسپائڈر ویب کے نام سے روس پر کیا گیا، اس کا بدلہ ابھی تک روس نے نہیں لیا، بلکہ روس اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور پلان تشکیل دے رہا ہے۔ یہ میزائل حملے جو خارکیو سومی ریجن میں اور خاص طور پر یوکرین کے کیپٹل کیف میں کیے جا رہے ہیں، یہ روس کی طرف سے معمول کی کارروائی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی دیکھنا ضروری ہے کہ صرف روس ہی یوکرین کے اوپر حملے نہیں کر رہا، بلکہ یوکرین کی فورسز بھی روس کو بھرپور جواب دے رہی ہیں۔ نہ صرف جواب دے رہی ہیں بلکہ روس کے اندر تک ڈرونز اور میزائل کے ذریعے حملے کر رہی ہے۔ روسی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس کے اندر ٹولا ریجن میں ایک بڑے پلانٹ پر حملہ کیا ہے اور اس کے علاوہ روس کی طرف سے فائر کیے گئے 3 میزائل کو فضا میں ہی ڈسٹروائے کیا ہے۔ ٹولا ریجن میں ایک ہی پلانٹ ہے۔ اس ریجن کو نقصان پہنچانے کا مقصد روس کو یہ باور کروانا ہے کہ ہم روس کے اندر ہر قسم کی کارروائی کریں گے جب تک روس یوکرین کے اندر دخل اندازی اور کارروائیاں بند نہیں کر دیتا۔